Hello everyone, welcome to the Success Point. Today we discuss class 9th NCERT Mathematics chapter number 6, Line and Angles. Before we discuss exercise 6.1, we discuss some important topics which are used in the exercise 6.1. चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देखेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 6.1 में यूज होंगे। सबसे पहला टर्म आपका है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता क्या है? किसी भी लाइन के बीच का पार्ट, किसी भी लाइन के बीच का पार्ट, ये लाइन होता है। आप जानते हैं कि लाइन की नई स्टार्टिंग पॉइंट होती है, नई एंडिंग पॉइंट होती है। एंड वी मेक एरो इन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। हम लोग एरो बना देते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग में। इसके जो बीच का पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो ए बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सिंपल हम लोग ए बी लिखेंगे, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक बार लगा देंगे। इट इज द डिनोटर्स ऑफ लाइन सेगमेंट। हम लोग लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरा आपको होता है रे। रे क्या होता है? रे की आपकी स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है लेकिन आपकी एंडिंग पॉइंट आपकी पता नहीं होती। मतलब जहां से रे आपके निकल रहे हैं उसके बारे में हमें पता होता है, लेकिन जहां पे खत्म होंगे उसके बारे में हमें पता नहीं होगा। इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, ये आपका बी है, इसे हम क्या लिखेंगे? ए बी बना देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल ऐसे एरो बना देंगे। ये क्या आप हो जाएगा? रे हो जाएगा। लाइन क्या होता है? हम लाइन कैसे डिनोट कर देंगे? सपोज करो आपका ये लाइन है, इसका नाम आपका ए है, इस पॉइंट का नाम आपका बी है। इसे हम बनाएंगे ए बी और ऊपर जो एरो बनाएंगे बोथ साइड आपका एरो रहेगा। लाइन सेगमेंट में कोई भी एरो नहीं रहेगा, रे में केवल वन साइड आपका एरो रहेगा और लाइन में आपकी दोनों साइड आपके एरो रहेंगे। ये तीनों डिफरेंस होते हैं लाइन सेगमेंट और एरे में। लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी भी लाइन के बीच का पार्ट होता है। जो रे होता है, रे की स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होती है, एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होती है। और लाइन में नहीं हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होती है, नहीं हमें एंडिंग पॉइंट पता होनी चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन तीनों में केवल लेंथ होती है, ब्रेथ आपकी होती नहीं है। इसमें केवल लेंथ होती है, ब्रेथ आपकी नहीं होती है। बहुत ही पतले ड्रॉपर से या फिर बहुत पतले पेंसिल से हमें लाइन रे या फिर लाइन सेगमेंट को ड्रा करना चाहिए। अगला आपको पॉइंट है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है? सपोज को हमारे पास तीन पॉइंट है, ए बी एंड सी। अब आप देख रहे होगे कि ए बी और सी ये तीनों एक ही लाइन पे या फिर एक ही रेखा पे क्या है? स्थित हैं। इसलिए क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। तो कोलिनियर क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। अगर मान लीजिए आपने ऐसा बना दिया, ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, सी आपका यहां हो गया, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे क्योंकि जो सी पॉइंट है वो ए बी पे नहीं है। तो ए और बी कोलिनियर है लेकिन आपका सी कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी पॉइंट जो एक ही लाइन पे हो क्या कहलाएंगे? वो कोलिनियर कहलाएंगे। आई होप बेट आपको समझ में आ गया होगा। कोलिनियर जो एक ही लाइन पे वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। अब आपका आता है एंगल। एंगल कैसे बनता है? बहुत ही आसान है। जब दो रे आपस में किसी एक वर्टिस से निकलते हो, मतलब दो रे के निकलने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। क्या हम लोग कहेंगे? एंगल कहते हैं। अब एंगल में दो चीजें होती हैं, एक आप होती है वर्टिसेस होता है, एक आप होता है आर्म होता है। सपोज कोई स्टार्टिंग पॉइंट का नाम ओ है, स्टार्टिंग पॉइंट नाम आपका ओ है, इसका ए एंड इसका बी। तो जो आपका ओ ए और ओ बी है ये क्या कहलाएंगे? आर्म कहलाएंगे। और जो आपका पॉइंट ओ है जहां पे ये लाइन आपको निकलना शुरू हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। तो ओ ए एंड ओ बी इज द आर्म। मतलब आर्म को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में साइड भी कह सकते हैं। जो साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आर्म कहेंगे। बाकी जो है जहां से दोनों रेज निकलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। ऐसा कोई ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आपको 3 वर्टिसेस होते हैं। ये पहला वर्टिसेस, ये दूसरा वर्टिसेस, ये तीसरा वर्टिसेस। जहां पे लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे क्या बनता है? वर्टिसेस बनता है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ एंगल दिया गया है। इसको आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। आप देखिए थोड़ा एंगल के मेजरमेंट का डायरेक्शन देखिए। एंगल को मेजरमेंट करने के दो डायरेक्शन होता है। एक तो आपको ये होता है, दूसरा आपका क्या होता है? ये होता है।
इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट जब आपका होता है तो वो निगेटिव एंगल होता है। इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में जब आप चलोगे तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और घड़ी के घूमने की दिशा में आप चलोगे तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे सभी एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए गए हैं, इसलिए सभी एंगल क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। पहला देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा हो और 90 से क्या आपका हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहें, एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, या फिर एंगल लाई बिटवीन 0 एंड 90 इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल्स, जिस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आपको होती है, 90 होती है, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, या फिर लाई बिटवीन 90 टू 180 इज कॉल्ड द ऑब्टूस एंगल। अगला आपको होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। एग्जैक्ट कितना आपका हो, 180 हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे। अगला आपको होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा हो बट 360 से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे एंगल को डिनोट करने के मैंने एक आर्क का यूज किया हुआ है, यहाँ भी मैंने एक आर्क का यूज किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है, बट यहाँ मैंने कोई आर्क का यूज न कर एक सिंबल बनाया हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राइट एंगल को शो करने के लिए हम लोग इसी सिंबल का यूज क्यों करते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए जो सिंबल आपको बनता है ये आपका क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है आपका, रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनता है। मोस्टली केस में आपका ये रेक्टेंगल ही बनता है। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी इंटरनल एंगल का जो सम 360 होता है और हर एक इंटरनल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए ये रेक्टेंगल में बना रहा हूं, आपका ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये कितना होगा, 90 होगा। सभी एंगल कितने बनते हैं आपको, ये 90 बनते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 90 को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहां से जो कर्व घुमा हुआ है ये 90 होगा। जब ये 90 होगा तो आपका ये जो कर्व घुमा हुआ है भी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पहला क्या आपका है, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, ऐसा एंगल जो 180 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। आपने इसका फिगर भी देख लिया होगा, ठीक है। अगर एक एंगल आपको दिया गया, उसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि कोई एंगल ए एंड बी दिया गया है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 30 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ बी आपको निकालना है, और ये कर दोनों क्या रिफ्लेक्स एंगल है। कैसे निकालेंगे, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 360 माइनस एंगल ए, एंड वैल्यू ऑफ एंगल ए गिवन इज 30 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ बी कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। या फिर पूछे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 30 कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 330। तो रिफ्लेक्स को निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए एंगल को 360 से माइनस कर देता है, तो आपका किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल आपका निकल जाता है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। हम लोग यहाँ देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता क्या है। जब दो एंगल दिए जाएं और दोनों का सम कितना आपका हो, 90 हो। सपोज करो आपको ये एंगल दिया गया है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, ये O, ये A, ये B और ये C। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम यदि आपको कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ये दो एंगल आपको दिए जाए, उनका सम कितना आपका 180 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो इसको मैं याद करने के बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूं। देखिए अल्फाबेट में सबसे पहले आपका आता है C, फिर आपका आता है S। कॉम्प्लीमेंट्री का पहला लेटर क्या होता है, C होता है। सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेटर कितना आपका S है। तो अल्फाबेट में पहले आपका C आएगा, फिर आपका आएगा S। अब न्यूमेरिकल में पहले आपका 90 आता है, फिर कितना आता है, 180 आता है। बहुत ही आसान तरीका है। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसे हम क्या करेंगे, कम नंबर देंगे, क्योंकि 90 आपका पहले आता है। अल्फाबेट में जो बाद में आएगा उसे ज्यादा नंबर मिलेगा, मतलब 180 आपका हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स दैट आर 90, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल दैट आर 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 90, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180, उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। आई होप इट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक आपका है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। अब पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये देखिए दो घर बने हुए हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये दोनों घर पड़ोसी कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी एक दीवार क्या कॉमन है, एक दीवार क्या कॉमन है। तो यहाँ हम लोग दीवार को ना लेके एक आर्म या फिर एक वर्टिसेस ले लेंगे,
तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो ऐसा एंगल जिसमें क्या हो, एक वर्टिसेस कॉमन हो। यहाँ देखिए ये एंगल बना हुआ ए बी डी, ये जो एंगल बना हुआ है, और डी बी सी ये जो एंगल बना हुआ, इसमें जो बी डी लाइन है, बी डी ये क्या दोनों कॉमन है, ये इस वाले एंगल में भी आ रही है, इस वाले एंगल में भी आ रही है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, जिसकी कम से कम वन आर्म क्या हो, वह कम से कम क्या वन आर्म कॉमन होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इसे आप पड़ोसी भी समझ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या पड़ोसी कह सकते हैं। जो अगर पड़ोसी होगा क्या कहलाएगा, वो एडजेसेंट कहलाएगा। और पड़ोसी क्या करता है, आपसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसी एडजस्ट से बना हुआ एडजेसेंट एंगल, मतलब पड़ोसी वाला एंगल जिसकी एक आर्म क्या हो कॉमन, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनके दोनों एंगल का सम कितना हो 180, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। तो लीनियर पेयर क्या होता है, किसी लाइन पे बने हुए एंगल्स होते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है, किसी लाइंस पे बने हुए एंगल्स होते हैं जिनमें सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ देखिए ए बी डी जो एंगल आप बना हुआ है, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। अगला आपका टॉपिक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे कब, ध्यान सुनिएगा, जब दो लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट देन इट इज मेक द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ देखिए लाइन पहले आपकी ए बी है, दूसरी आपकी क्या सी डी है, दोनों ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ओ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बना हुआ है। पहला क्या बना हुआ, ए ओ डी, फर्स्ट क्या बना हुआ, एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। एंड ए ओ सी, जो एंगल आपका ए ओ सी है, ये क्या होगा, डी ओ बी के क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये मोस्टली यूज किया जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इसका मुंह आपका इधर है, इसका मुंह आपका इधर, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकल कहलाएंगे, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्टिकल कहलाएंगे। तो ये दोनों हमेशा एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती हो, कट करती हो या फिर इंटरसेक्ट करती हो, क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे ये देखिए पी क्यू एंड आर एस, इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसे हम क्या बोले, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन, ये लाइन क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मतलब क्या होगा, इनकी भी जो डिस्टेंस होगा वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपका, ये इक्वल होगा। और डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं, मतलब 90 डिग्री पे लेते हैं। इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका इक्वल होगा। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइन हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 6.1 कुछ बेसिक टर्म फिनिश हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला आप एक थ्योरम आता है, इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट, यदि दो लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो भी हम लोगों ने बोला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, तो क्यों होते हैं इसको हम प्रूफ करेंगे। यहाँ थोड़ा देखिएगा, आपको दिखाना है क्या, ए ओ सी, ये जो एंगल है ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। ये बी ओ डी क्या इक्वल है, ये एंगल क्या इसके इक्वल है। सेकेंड ए ओ डी, ये जो एंगल है ये बना हुआ है, ये क्या सी ओ बी के क्या इक्वल होगा। हम लोग केवल एक एंगल को दिखा देंगे, बाकी आपका सेकंड सिमिलरिटी से हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देखिएगा, हमें ये प्रूव करना है ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी एंड ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। इसे में क्या करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोगों ने क्या, ये ओ ए एंड सी डी लाइन लेते हैं, जो ओ ए कहाँ है, ये ओ ए है, ये क्या सी डी लाइन है। ये देखिए लाइन है, इस लाइन पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है। दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पे कहलाएंगे। हमें पता है कि लीनियर पे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही मैंने लिखा हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या लीनियर पेयर है। ठीक है, अगेन आ जाइए। अब ए ओ डी और बी ओ डी देखिए, ए ओ डी ये जो लाइन है और बी ओ डी ये जो लाइन है, ध्यान देखिए ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। पहले मैंने क्या लिया, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, फिर मैंने लिया ये एंगल लिया, और फिर मैंने ये एंगल लिया। इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, ये भी दोनों क्या लीनियर पे एंगल है।
अब दोनों में देखिए जो दोनों एंगल आपके वो 180 के इक्वल हैं, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो AOC और AOD, इस वाले क्वेश्चन का AOC और AOD क्या हो जाएगा, AOD और BOD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका AOD, यहाँ पे AOD, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बच्चे क्या आपका AOC इक्वल टू BOD। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, AOD इक्वल टू BOC। तो आई होप बेटा आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसका फिगर बना के दिया गया है। फिगर 6.13, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। जो AB लाइन है, AB लाइन ये हो गया और CD लाइन ये हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं, ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AOC, अब AOC का है, AOC इस लाइन की बात कर रहा है, ये AOC हो गया, AOC एंड BOE, ये BOE आपका यहाँ पे, इन दोनों का सम कितना गिवन है आपका, 70 गिवन है। एंड BOD इक्वल टू 40। अब BOD क्या है, BOD ये कितना आपका, ये 40, कितना आपका, ये 40 गिवन है। तो आपको बताना है BOE, आपको बताना है BOE, इस एंगल के बारे में बताना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE के रिफ्लेक्स के बारे में आपको बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। तो इसमें गिवन क्या हो जाएगा, जो आपके बुक क्वेश्चंस में गिवन वही क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। देखिए गिवन क्या गिवन है, AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अगेन BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है। दूसरा को होता है फाइंड का टर्म, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BOE बताना आपको है पहला, एंड दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये जो लाइन है ये AB और CD दोनों क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो एंगल AOC होगा, ये एंगल क्या होगा, BOD के क्या इक्वल होगा, क्यों दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD क्यों दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और BOD की वैल्यू गिवन कितना, 40 गिवन है, तो यहाँ पुट कर देंगे एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपको एंगल AOC की वैल्यू होगी 40 डिग्री, यहाँ पे आपको मिल गई। अच्छा, अगेन आपको पता करना है BOE पता करना है। तो आपको पता है AOC और BOE का सम कितना गिवन है, 70 गिवन। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, AOC प्लस एंगल BOE सम कितना आपका 70 डिग्री है। अब AOC की वैल्यू आपने फाइंड किया है कितना, 40 फाइंड किया। पुट द वैल्यू ऑफ AOC 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ट्रांसफर 40 इन द राइट हैंड साइड, तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपको BOE की वैल्यू कितना मिल गया, आपको 30 डिग्री मिल गई। यही पहला एंगल आपको पता करना था। तो वैल्यू ऑफ BOE कितना, 30 डिग्री आ गया। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपको बताना है COE बताना है, COE का रिफ्लेक्स बताना है। तो COE की रिफ्लेक्स बताने के लिए पहले आपको इन दोनों को पता करना होगा। यहाँ देखिए ये लाइन जो आपका AOB है, इस पे 3 एंगल बन रहा है। पहला आपका AOC बन रहा है, दूसरा आपका BOE बन रहा है, तीसरा आपका COE बन रहा है। तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, AOC प्लस BOE प्लस COE, एंगल COE इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज इट इज द लीनियर पेयर एंगल्स। अब AOC और BOE का सम कितना गिवन है, 70 गिवन है। पुट वैल्यू ऑफ 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180, एंगल COE इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री। आपको COE की वैल्यू कितना मिलेगा, 110, एंगल COE इक्वल टू 110। अब आपको इसका रिफ्लेक्स बताना है। मैंने आप पहले बताया था रिफ्लेक्स हम कैसे बताएंगे, 360 से माइनस करके। तो 360 माइनस 110 इक्वल टू 250, इट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका, इन फिगर 6.14, ये 6.14 गिवन फिगर है। XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ये सभी क्या करते हैं, XY और जो MN है ये क्या कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
इफ POY 90, ये कितना आपका 90 गिवन है, एंड AB रेशियो B, A रेशियो B कितना गिवन आपका, ये 2.3 है। आपको एंगल C की वैल्यू बतानी है। तो गिवन क्या इसमें है, गिवन एंगल POY इक्वल टू 90 एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल C। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, जहां कहीं भी आपको रेशियो का क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो लेट दैट x इज ए कॉमन फैक्टर, तो एंगल एक वैल्यू कितनी आपको जाएगी, एंगल A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2x एंड एंगल B इक्वल टू कितना आपको जाएगा आपका ये 3x। अब यहां देखिए XOY, ये एक लाइन है, इस लाइन में 3 एंगल बन रहा है, एक ये B, दूसरा A, तीसरा आपका POY। अब POY का सम कितना 90 गिवन है, तो A और B का सम कितना आपको जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि A और Y का सम 180 होगा। इस 180 में इस 90 को आप माइनस कर देंगे तो एंगल A और B का सम कितना बचेगा आपको 90 बचेगा। तो वैल्यू ऑफ एंगल A इक्वल टू कितना आपका 2x है, वैल्यू ऑफ B 3x है इक्वल टू 90, 3 टू कितना आपको जाएगा ये 5x। एंगल 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/5 कितना आपका जाएगा 18 आ जाएगा। तो एंगल x इक्वल टू आपका 18 हुआ। तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई 18, 18 टू जा 36 एंड एंगल B इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई 18, 54 हो जाएगा 54 डिग्री। एंगल ऑफ A इक्वल टू 36, एंगल ऑफ B इक्वल टू 54। अब आपसे पूछ रहा है एंगल C। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, MON, तो MON ये क्या लाइन है, इस लाइन पे एंगल बन रहा है। पहला आपका B बना हुआ, दूसरा आपका C बना हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 y, इट इज द लीनियर पेयर एंगल। ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो जब लीनियर पेयर होंगे इनका सम कितना होगा 180 होता है। अब मैंने क्या किया, एंगल B की वैल्यू फाइंड किया कितना 54 गिवन है, तो यहाँ 54 लिखेंगे प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ट्रांसफर हम लोग करेंगे तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल C इक्वल टू 10 माइनस 4 आपका 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 7, 7 माइनस 5 2 बचेगा आपका 126 इट इज योर आंसर। यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश कर लिया है। इसके बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दैट आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना भी कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त मित्र यार होंगे उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।